ओके, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ, दे रही है। ओके, सो हम सेकेंड पॉइंट पे थे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड ब्रिंग्स चेंजेस टू द रेसिपिएंट। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं बहुत ही सुपरस्टिशियस था। मैं ऐसा मानता था कि मतलब अगर मैं सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट के चलेगी तो मैं 5-10 मिनट रुकूंगा, मैं रास्ता बदल के जाऊंगा। तो ऐसा मतलब मैं मान लीजिए मैं सुपरस्टिशियस था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई नई नई, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजीज आई, तब मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे दोस्तों ने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये अंधश्रद्धा है, ये मतलब फेक है, ये ऐसा हम इसे नहीं मान सकते, ये मान्यता है ही नहीं, ये गलत मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे फ्रेंड से मिली, तो इससे मेरे अंदर चेंज आया। फिर मुझे पता चला यस, ये चीज गलत है, मुझे इस चीज में मानना नहीं चाहिए, ये अंधश्रद्धा है, ये मतलब हम कह सकते हैं कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, इट इट डजेंट मैटर। बिल्ली रास्ता काट के गई तो आपका दिन खराब जाएगा, वो आप रास्ता क्रॉस कर गए तो है, इट इज नॉट लाइक दैट, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिली तो मेरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा इट ब्रॉट चेंजेस इन मी। जो भी मैं रेसिपिएंट हूँ, मेरे को वो रिसीव हुआ इन्फॉर्मेशन। जिसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है वो रेसिपिएंट कहलाता है, जिसको जो भी मतलब कोई भी चीज रिसीव होती है एट द रिसीवर्स एंड, ही इज कॉल्ड रेसिपिएंट। फिर थर्ड है, इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। तो जितनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, जितना हमें नॉलेज होगा, हमें पता होगा किसी फील्ड के बारे में, उतना उसका उस फील्ड का अनसर्टिनिटी कम हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है मेरे पास, तो मेरे उस स्टॉक मार्केट की अनसर्टिनिटी को मैं बहुत हद तक घटा दूंगा। मुझे पता है कि हाँ, ये शेयर्स में, ये स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये पक्का लॉस है। तो वैसे ही मैं, मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मेरे पास इतनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास इस चीज की, इस स्टॉक की, कि हाँ, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा लॉस होगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट होगा, इसमें 50-50 का चांस है। तो वैसे ही अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, हम अपग्रेडेड रहते हैं उससे। फिर फोर्थ है, इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अब जैसे कि मुझे कभी तो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हुई तो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन ली, और कभी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत हुई तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। तो इससे रिलायबिलिटी हमारी बढ़ती है, हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी। और इससे एक्यूरेसी भी होती है। अब कभी तो भी मुझे आपसे थोड़ी बहुत फेक इंफॉर्मेशन पता चलेगी, हाँ, जैसे कि आपने मुझे कहा कि विश्व, आपको पता है व्हाट्सएप पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑनलाइन लोन दे रहे हैं, तो नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हुई हो, जो आप तक आई हो, वो गलत भी हो सके, फेक हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। अब जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाले कभी तो भी फोन करते हैं ना कि हम आपको ये लोन ले देंगे, हम आपको ये स्कीम्स देंगे, ये फ्री में देंगे, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें दीजिए, हम आपको ये पैसे देंगे। तो मतलब ये फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है, इट्स फेक। ये मतलब एक साजिश होती है हमारे खिलाफ। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, एक्यूरेसी पता चलता है, हम मतलब मैं बोलूंगा आपको कि नहीं, ये गलत है, ये फेक है, ये एक्यूरेट है ही नहीं, कि कोई हमें फ्री में कोई चीज क्यों देता है जब तक उसका फायदा ना हो। तो इससे एक्यूरेसी भी बढ़ती है उस इन्फॉर्मेशन की, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप इस पे भरोसा ना करिए, ये फोन तुरंत कट कर दीजिए, या तो फिर ऐसे फेक स्कैम कॉल्स उठाए ना, जैसे कि ट्रू कॉलर है, किसी सबके पास आई गेस ट्रू कॉलर तो होगा ही, अगर ना हो तो भी आप देख सकते हैं, जब भी कोई फेक या कोई स्पैम कॉल आएगा तो वो ट्रू कॉलर तुरंत बता देगा कि ये फेक कॉल है, स्पैम कॉल है, बी अलर्ट, बात करने से पहले आप सोच लीजिएगा। तो वैसे ही हमें पता चलता है इससे, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर फिफ्थ है, इंफॉर्मेशन इज अ बेसिस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा होगी, जितना वेल इक्विप्ड मैं रहूंगा इंफॉर्मेशन से, जितना अच्छा नॉलेज मेरे पास होगा, उतना ही मैं ग्रो करूंगा, उतना ही मैं एक्सपांड करूंगा, उतना ही मेरा मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। मुझे पता चलेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मतलब वो सुपरस्टिशियस वाला और फिर फेक कॉल वाला, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये सारी चीजें फेक है, ये गलत है, ये सारी चीजों में मानना नहीं चाहिए। वैसे मेरा ग्रोथ हुआ, उससे मेरा मेंटल ग्रोथ हुआ, ब्रॉड मेरा कॉन्सेप्ट हुआ, मेरा जो मतलब थिंकिंग है वो बढ़ा, ब्रॉड हुआ, एक्सपांड हुआ, मेरा मेरा ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। वैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला इसके लिए। सो सिक्स्थ है, इंफॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्वेंशन एंड रिसर्च।
तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं उससे नए नए इनोवेशंस कर सकूंगा। मुझे पता चलेगा कि ओके, ये इंफॉर्मेशन से बंदे ने इतना डेवलपमेंट किया, इतना प्रोग्रेस किया इस फील्ड में, तो मैं उसी उसी पे रिसर्च करूंगा, उसी पे मेरा पूरा फोकस होगा कि उसने कैसे किया। अब जैसे कि मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग रातों रात करोड़पति बन गए, वैसा कुछ भी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो मैं उस पर रिसर्च करूंगा, उस पर इन्वेंशन, मतलब उसने ऐसा तो क्या किया, उसने ऐसा क्या इन्वेंट किया, उसने ऐसा क्या काम किया, तो मैं उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा कि हाँ उसने ये शेड्यूल फॉलो किया, उसका ये शेड्यूल एकदम टाइट था, उसने ये काम किया, ऐसे लोगों के साथ काम किया, इसलिए वो आगे बढ़ा। तो वो सब इंफॉर्मेशन है एक तरह की, वो मैं गैदर करूंगा और उसी पर रिसर्च करूंगा कि कैसे उसने सफलता को पाया, कैसे उसने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उनसे लड़ा और सक्सेस उससे मिली। तो वैसे इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो इन्वेंशन भी होगा और रिसर्च भी होगा उससे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो? नहीं नहीं। नहीं है, नहीं है। ओके ओके। सो 4.5 है इंफॉर्मेशन इन अ बिजनेस इंडस्ट्री। तो हेलो एस्टेब्लिशमेंट। विश्वा। हाँ। अ, मेरे को लग रहा है तू मतलब इतना डिटेल में एक एक लाइन पढ़ेगा तो फिर ये चैप्टर बहुत लंबा है, 15 पेज का है, तो फिर ऐसे ही 11:30 नहीं, 12 मुझे बज एक्चुअली जाएगा। मतलब इसका रनिंग नोट्स नहीं मिला था, तो मैं फिर एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मतलब कुछ समरी, मतलब शॉर्ट में ये 4.5 को नहीं समझ हाँ सकते? नहीं, वो मैंने देखा, पीपीटी में तो नहीं है, ये पीपीटी मैंने बाजू में खोल के ही रखी है, लेकिन इसमें नहीं है, मैंने पीपीटी में देखा, इट्स नॉट इन द पीपीटी, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, पीपीटी में ना कुछ टॉपिक मिक्स मिसिंग है। हाँ हाँ, वही इसीलिए पीपीटी में, इसलिए सब मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा, और पीपीटी में बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है। पीपीटी में कुछ नहीं, बहुत टॉपिक मिसिंग मिसिंग है। मतलब वो जो लेक्चरर का पीपीटी रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है, और ये हमको मिला है वो बहुत डिफरेंट पीपीटी है। हाँ बहुत ये डिफरेंट है, हाँ, काफी ये डिफरेंट है कुछ इसमें। कुछ चीज है, लेकिन अब होम मैनेजमेंट तो इसमें है ही नहीं। अब मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, ये देखिए, इसका इंडेक्स देखिए, आप सिर्फ होम मैनेजमेंट तो कहीं है ही नहीं। है ही नहीं हाँ ये इसमें। देखिए, होम मैनेजमेंट कहाँ है इसमें? और चलिए ठीक है, हम्म। होम मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन ये नीचे देखिए, ये क्लीनिंग मैनेजमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ। इसलिए इसलिए पता नहीं कहाँ से उठा के ये अटैच गलत किया। ये गलत पीपीटी है, ये गलत पीपीटी है भाई। नहीं, लेकिन आप भी देख लीजिए, वैक्यूम मैंने क्लीनर। कुछ भी नहीं है, ये देखिए क्लीनिंग एजेंट्स और ये नहीं, हाँ, सारे हाँ मैं हैं। हाँ, हम समझ सकते मैंने हैं भी आपकी कोशिश की थी भावना, यार कि हम इसको आपकी करें। भावना को समझ सकते हैं। इसलिए फिर मैं मतलब हम आप एक बता रहा हूँ हम फिर। आपके दुख को समझ सकते हैं हाँ, आपके। हम आपके दुख को समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी क्या करूँ, अभी दुख है तो है, एक काम एक्सेप्ट करते करो और आगे हैं, बढ़ो। इंडेक्स इंडेक्स खोलने को, इंडेक्स खोलो। हाँ हाँ, ये देखिए। हाँ तो आज ऐसा होता है तो 4.7 तक रखते हैं, फाइनेंस एज अ रिसोर्स। हाँ ठीक है, 4.5, 4.6, हाँ 4.7 तक मैं रखता हूँ, ठीक है। हाँ, 4.8 से। 8 9 10 11 या 12 मैं कल पढ़ा दूंगा, कल या फिर परसों, हाँ, जब कल भी टाइम। कंटिन्यू यही यही लेक्चर कर लेंगे। कल किसी मेरा है, कल मेरा मत रखना। कल तुम अपना ही रख लेना, क्योंकि कल मेरा मंथ एंड है तो वो मेरा सेट नहीं होगा कल का। ओके ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, जैसा आप कहें। अच्छा हर्ष भाई, ये भी एक ओके। बात है कि वो हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी। वो मतलब जो मैडम कह रही थी ना ग्रुप में कि 9:30 को रखे, वो हम बाद में ग्रुप में डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, ये थोड़ा खत्म करेंगे और डिस्कस करते हैं उसके ऊपर पक्का आज हाँ करते हैं। वही, जो हाँ रियली में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहता है ना इसके अंदर, उसको ही पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा टाइम सही सही रहेगा ऐसा। हाँ हाँ, या ओके ओके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीटिंग के स्टार्टिंग में 15-20 मिनट दिखते हैं, फिर बाकी में मिनट में गायब हो जाते हैं। जैसे हाँ जैसे नहीं अभी नहीं, वैसा है, 21 हाँ लोग थे वो मीटिंग मैंने में। भी देखा। हाँ, हाँ, अभी सत्रह अभी अठारह 13 लोग लोग ही थे है थोड़ी तो देर वो पहले, और 7, अभी 13 लोग हो गए, इसलिए 21 हो हाँ। गए थे, 21 हो गए थे। मतलब वो लोग सिर्फ आते हैं घूम के चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उनको पूछने का मतलब भी नहीं है। इसलिए ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। वो तो देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम बाद में। तो हाँ, 4.5 इंफॉर्मेशन। भाई वो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। हाँ, वो स्कॉलर लोग हैं। बात हुआ था ना पहले वो दिन हमारा, सबके नाम लिए थे ना मैंने हाँ स्कॉलर हाँ लोगों के। हाँ, वही सब स्कॉलर लोग हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं?
हम जैसे बेचारे यहाँ पढ़ाने में लगे और वो लोग आराम से पढ़ के निकल लिए। हाँ, हम लोग पढ़ाते हैं तो उनको ऐसा लगता है हमने सब पढ़ लिया है, पर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, हम तो भाई बोलते क्या तमाचे यार ये लगे तमाचे हुए कर रहे हैं। हैं। अभी चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, ना कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड हो रहा है भाई, पर कोई यार सुन लेगा तो बुरा लगेगा, इसलिए रहने दो। बस बस, सो कंटिन्यू नहीं, करता ग्रुप हूँ मैं। डिस्कशन अच्छी चीज होती है ना। डेफिनेटली अच्छी चीज होती है, सब इंफॉर्मेशन पर मिलती है ना। ये यही टॉपिक हाँ, अपने का डाउट्स क्लियर होते इंफॉर्मेशन हैं, मिलती है कुछ एक चीजें है दूसरे ना। से, या so yeah, establishment, growth, expansion and development of any business industry is possible with the amount of information it receives. तो जितनी मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही मेरा एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा, मेरा ग्रोथ अच्छा होगा, एक्सपांशन होगा, डेवलपमेंट होगा मेरा बिजनेस इंडस्ट्री का। और ये सब तभी पॉसिबल है जितनी की जब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। जितना कम इंफॉर्मेशन मेरा होगा उतना ही कम ग्रोथ, कम डेवलपमेंट, कम एक्सपांशन। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ही ये सारी ऊपर की चीजें जो मेंशन है वो ज्यादा होंगी। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, स्किल acquired बाय नॉलेज वर्कर्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन डस अफेक्ट चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखिए जैसे कि एक 2 या 3 सेशंस पहले ही मैंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहा था। तो आपको याद है किसी को कुछ? हाँ, मतलब वो बिजनेस करने के लिए पहले हमको मतलब सब एक्सेस नहीं थे 1990 से पहले। फिर हाँ वही, 1992 के बाद ये हमें जब प्रोसेस, परमिशंस नहीं हाँ, मिल रहे थे ना परमिशंस नहीं एक्सपांड मिल होने रही की, थी। या फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। 1992 के बाद हमने ये लिबरलाइजेशन वाला जो लॉ आ गया तो उसके बाद हमको वो परमिशन हो गया। हाँ या 1991 में एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, या राइट। 1991 में। तो हाँ, हाँ, तो उसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज आई। टाइपराइटर्स को कंप्यूटर ने मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रेड को बटर, वैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। इस चीज के हम्म, बदले ये चीज हम यूज करने लगे। तो पहले वो जैसे कि हम बोलते हैं ना लैंडलाइंस था, तो लैंडलाइंस के बदले अब हम टेलीफोन्स यूज करने लगे, बाद में टेलीफोन्स की जगह हम स्मार्टफोन्स यूज करने लगे। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज के के लिए ही होता है, मतलब इसकी वजह से ही होता है, नई मतलब नई ये टेक्नोलॉजीज जो रिलीज। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि मतलब इंफॉर्मेशन जो बिजनेस इंडस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी हाँ या कंपनी का बिजनेस, इंफॉर्मेशन हाँ, से हम कोई भी बिजनेस, मतलब हमें पता चलता है हमारा कंपटीशन कितना है, हम जितने हाँ, मतलब कितना हाँ या वही मतलब इंफॉर्मेशन एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जो टॉप जरूरी है, लेवल कितना मैनेजमेंट ग्रोथ कर। जो टॉप हाँ लेवल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट को उसके हिसाब से जो जो इंफॉर्मेशन लगता है वो डिपार्टमेंट फाइनेंस वाले को आवाज फाइनेंस के नहीं आ रिगार्डिंग रहा का तेरा। इंफॉर्मेशन। हर्ष भैया हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बीच बीच में तेरा आवाज आवाज कट हो। बीच बीच में कट गया। मैं मेरा ऐसा आवाज बोल आ रहा रहा है? हूँ, ओके ओके, कैरी बोलूँ ऑन क्या? कैरी ऑन। या मैं कैरी ऐसा ऑन बोल कैरी। रहा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का बात किया हुआ है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बात किया हुआ है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम रहता है वो इन्फॉर्मेशन को मार्केट में से कलेक्ट करना है और अपने बिजनेस में वो इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। मतलब जो जो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लगती है कि ये डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ है, तो वही डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, वो मैनेजर का रोल है। और उसके हिसाब से वहां पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उसको चेक करना है अपने सराउंडिंग में। जैसे कि प्रोडक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, एचआर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है पर मशीन के पास सेफ्टी नहीं प्रोवाइडेड है, पीपीई किट्स लोगों ने, वर्कर ने नहीं पहना हुआ है मशीन के आसपास, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो नहीं पहना हुआ है, तो वो सेफ्टी वाले को इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए मैनेजर की तरफ से, प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से। तो उसको क्या होगा कि वो सेफ्टी वाले को पता चलेगा। यही लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बस, और कुछ नहीं है, पढ़ने का कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ऊपर से पढ़ लिया तो मुझे मतलब मुझे जो हाँ नहीं नहीं पता लगा वैसा वो, ही है, यस यस यस, हाँ, यू आर करेक्ट। इसमें मतलब वैसा हाँ, ही है, थोड़ा इसमें थोड़ा एक्सपांड करके बोला गया, दैट्स इट। हाँ, बाकी बस वो खींच जो खींच आप के बोले बोला वही है बोल के, और इसमें कुछ फर्स्ट नहीं है, पैराग्राफ में। इसमें और कुछ नहीं है। फिर सेकंड में है कि
information can be collected through n number of sources like during the conversation. अब कोई normal conversation हो रहा है दो लोगों के बीच में, friends relatives family के बीच में, तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन पास आउट हो सकती है। क्या आपको पता था ये ऐसा हो सकता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे हम बोलते हैं ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वर्ल्ड फैक्ट्स, इंडिया फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बोलते हैं, जो हमें पता है ना, पता नहीं था, तो ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूमेरिकल्स, मेजर जैसे हम कर सके डेटा की तरह, और प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कभी कभार ड्यूरिंग फैमिली कॉन्वर्जेशन, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर वाइल ऑब्जर्विंग अदर्स एंड लिसनिंग टू द न्यूज चैनल्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और फिर न्यूज चैनल्स को देखने सुनने के बाद भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्टिवल्स, कम्युनिटी फेस्टिवल्स के दौरान भी हमें, जैसे कि देख लीजिए, हमें पता नहीं था कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब हम उसे दशहरा में लेके गए, तो उसे तो यही लगेगा कि हम तो मजे कर रहे हैं, हम तो वो पुतला जला रहे, मैं भी जलाऊंगा, वो जिद करने लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा तब हम उसे कहेंगे कि ऐसा, मतलब पूरी रामायण बताएंगे उसे, और ऐसे हम रावण का वध करें और इसलिए हम दशहरा मनाते, दिवाली मनाते, तो वैसे तब उसे पता चलेगा, हाँ ये इन्फॉर्मेशन उसे हमने प्रोवाइड की, तो तब उसे पता चलेगा ओके, तो ये सिर्फ जो जिसने राम का कॉस्ट्यूम पहना है वही इसका वध कर सकता है, बाकी हम कोई नहीं कर सकते। तो वैसे फिर इंफॉर्मेशन इज पास्ड ओरली थ्रू पर्सन टू पर्सन, और that is during face to face conversation और थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन मीडियाज। इंफॉर्मेशन जो है ओरली भी पास हो सकती है, रिटर्न में भी पास हो सकती है। कंप्यूटर्स में मतलब देखिए, जैसे कि अभी हम असाइनमेंट की बात करें, हमारा जो स्वयं पोर्टल का जो असाइनमेंट है, हमारा खुद का कॉलेज का ही एग्जाम्पल, तो कॉलेज के एग्जाम्पल का ही हम आंसर्स एक दूसरे से मांग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वो भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन ही है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। तो हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन में भी कर सकते हैं, और थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन मीडियाज में भी हो सकते हैं। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बुक्स है, पब्लिश है, थीसिस है, डिसर्टेशंस है, पेटेंट्स है, जर्नल्स है, ये सब से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और फिर ऑनलाइन भी है, गूगल ले लीजिए, याहू ले लीजिए, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स, विकीपीडिया, ये सब एक्सेट्रा, ऑल सपोर्ट फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड करना, डिस्पर्स, spreading the information. Continuous input flow of information is also essential from other resources. तो दूसरे रिसोर्सेज के द्वारा इनपुट किए जाने पर भी वो इंफॉर्मेशन का कंटिन्यू होना एसेंशियल है। अब जैसे कि कोई एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स है, अब न्यूज चैनल्स अगर न्यूज देना ही बंद कर दे, तो हमें करंट अफेयर्स कैसे पता चलेंगे, हमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तो वो कॉन्स्टेंटली उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहना चाहिए, इनपुट हमें देता रहना चाहिए। कंटिन्यूअस इनपुट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, इज ऑल्सो एसेंशियल फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज से भी हमें, मतलब रिसोर्सेज जैसे कि टीवी ले लीजिए, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे हमें सारी न्यूज मिलती रहनी चाहिए डे टू डे या तो फिर डेली बेसिस पे, ताकि हमें पता चले, हम इक्विप्ड रहे। अब जैसे कि जब डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तब मैक्सिमम लोगों को पहले एक दो दिन तो पता ही नहीं चला था कि क्या करे, लेकिन जैसे जैसे अगर जिन लोगों ने टीवी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, न्यूज चैनल्स देखे होंगे, उनको पता होगा कि हमें क्या करना है, दे वर वेल अवेयर। लेकिन दूसरे लोगों को अवेयर ही नहीं था, मतलब अवेयरनेस ही नहीं थी कि हम क्या करें क्या ना करें, तो मतलब उन्हें पता ही नहीं था इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज अ कमोडिटी दैट इनकॉर्पोरेट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। तो ये इंफॉर्मेशन को एक कमोडिटी की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं, जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दो लोगों के बीच में, दो से तीन, या फिर ग्रुप टू ग्रुप, या फिर पर्सन टू पर्सन, कुछ भी। इंफॉर्मेशन नीड्स टू अंडरगो प्रोसेस दैट इट नीड्स टू गो थ्रू वेरियस स्टेप्स ऑफ क्रिएशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तो इंफॉर्मेशन जो है एक पूरे प्रोसेस को अंडरगो करती है, मतलब वो प्रोसेस के थ्रू जाती है, तब जाके वो एक इंफॉर्मेशन बनती है। अब जैसे कि मेरे पास कुछ एक आइडिया था, वो आइडिया को मैंने एक पेपर में लिखा, तो वो क्रिएट हुआ। बाद में मैंने उस आइडिया को अच्छे से प्रोसेस किया, उसे अच्छे से फॉर्म किया, एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में मैंने लिखा। पहले तो मैंने सिर्फ रनिंग नोट्स लिखे थे, रनिंग नोट्स किसी को पता चलेंगे ना चलेंगे वो श्योर नहीं, मतलब वो अनसर्टिनिटी रहता है उसमें। लेकिन प्रोसेस करने के बाद मैं उसे एक अच्छे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिखूंगा, समझाऊंगा कि वो कैसे क्या है वो आइडिया से किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा, वो आइडिया कितना मतलब बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो वो एक प्रोसेसिंग किया मैंने, बाद में स्टोर किया वो इन्फॉर्मेशन को।
कि जैसे कि अगर वो पेपर को मैंने फाइल में डाला या फिर मेरे मोबाइल में था, तो अगर मैंने मोबाइल में टाइप किया तो मेरे मोबाइल के स्टोरेज में रखेगा, मैं रखूंगा। फिर मैंने उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, सोशल मीडिया पे डाला मैंने, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैंने डाला, और उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों ने यूज किया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, वेरियस स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप ये सब होता है। पहले इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग मतलब वही कि उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से वेरीफाई करना, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, हम कहेंगे एक अच्छे से फॉर्मेट में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और एक करेक्ट फॉर्मेट में लाना, एक परफेक्ट वे में, जिससे हम समझ सके। और स्टोर करना, तो स्टोर हमारे लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंफॉर्मेशन हमने एक बार देखी लेकिन फिर दूसरी बार हमें देखने का मौका ना मिला, तो हम भूल जाएंगे कि हम थोड़ा बहुत भूल भी सकते हैं वो इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि नेसेसरी होगी वो हम भूल सकते हैं। इसलिए स्टोर भी अच्छे से होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूट करो उस इंफॉर्मेशन को, जितना हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सके, उसका नॉलेज उनको मिले, और यूज वो अच्छे से कर सके उनके डे टू डे लाइफ्स में। इंफॉर्मेशन इज एन इंटेंजिबल एसेट, एज आई सेड बिफोर। इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, एसेट है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट मेजर इट, एंड इट इज रिगार्डेड एज अ बेसिक रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, और इसे रिगार्ड किया गया है, उस बेसिक रिसोर्स है, ये एक बेसिक रिसोर्स के लिए रिगार्ड किया गया इंफॉर्मेशन को। Information not just embedded within a social structure but creates that structure itself। तो वो स्ट्रक्चर को एक नाम ही वो स्ट्रक्चर को बनाता नहीं है एक इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उस स्ट्रक्चर को एक नाम भी देता है, उसको क्रिएट करता है। इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज वन नेशनल रिसोर्स like mineral resources, electricity, oil, human resource, finance, etc. for national development। तो एक नेशनल रिसोर्स की तरह कंसीडर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी किसी कंट्री के पास, उतना ही ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा, उतना उसे पता होगा, अवेयर होगा वो कंट्री कि हम कैसे डेवलप हो सकते हैं, लेस वेस्टेज हो, ज्यादा प्रॉफिट्स मिले लोगों को, लोग ज्यादा खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, लोगों के पास जॉब्स रहे, सिक्योरिटी रहे, तो वैसा सब। तो ये पैराग्राफ समझाऊं मैं, या फिर आगे जब आगे बढ़ू फिर? आगे 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 वाला ठीक ये है, छोड़ दो। रात हो जाएगी इधर ओके। ही। रात तो हो, हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। नेक्स्ट डे हो। हाँ, ह्यूमन बींग्स एज अ रिसोर्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस फर्म का, इंडस्ट्री का, पीपल ही ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। अब अगर आदमी ही नहीं होंगे तो आप फाइनेंस कहाँ से लाओगे, काम कैसे करोगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे, रिसर्च कैसे करोगे, डेटा कैसे इकट्ठा करोगे, कंपनी कैसे चलाओगे? लोग ही नहीं होंगे तो लोग, पीपल इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला, कोई भी बिजनेस को हाँ, सक्सेस या बनाने के लिए टैलेंटेड, फिर लोग रिटेन, चाहिए हमें, हाँ। एम्बिशियस, एम्बिशियस लोग चाहिए। मतलब हाँ, वो खुद के लिए भी एनकरेज हो, और वो जहाँ पे जॉब करते हो वो कंपनी के लिए भी वो एनकरेज करके अपना काम को एंजॉय करके काम करे, तभी जाके वो या कंपनी भी आगे राइट, बढ़ेगा और वो अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे। वो फर्स्ट पैराग्राफ में यस। इतना ही लिखा है खुद का डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा कि उससे, डेवलपमेंट या। होगा। एग्जैक्टली, यस यस। सो फिर नीचे हाँ, से समझिए आप फिर। सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है कि जो मैनेजर लोग रहते हैं उनको पीपल को राइट ट्रेनिंग देना है, राइट नॉलेज देना है, उनको स्किल सिखाना है। जो अनस्किल पीपल है, जो वर्कर रहता है वो अनस्किल रहता है, उसको स्किल सिखाना है, उसको एम्पावर करना है कि तुमको ये काम करना है, उसको ऐसे करना है। उसका ट्रेनिंग लो, उसका वीडियो देखो, काम करने का तरीका सीखो, या कोई टैलेंटेड बंदा है उससे काम का ट्रेनिंग लो, लाइव ट्रेनिंग लो, या फिर कोई एसओपी ओसीपी को दिखा के फॉलो अप करवाओ। ऐसा करके पीपल को स्किल बनाना है जो अनस्किल है वो, और उनके सेल्फ डेवलपमेंट को, जो नहीं हुआ है उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट काम के रिगार्डिंग, वो करवाना है हमको। तो जिससे क्या होगा, वो एनकरेज होके वो काम अपना करेगा, खुश होके काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो जिससे बिजनेस में फायदा होगा और इंडस्ट्री के अंदर भी वो फायदा होगा।
वो- इतना मत भगा भाई, लोग डर जाएंगे। ठीक है बराबर है। थोड़ा धीरे धीरे भगा भाई। नहीं, नहीं बराबर है तू मैं बट जो स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ देख वो रहा तो बराबर। हूँ, स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले 13 लोग थे, अब सिर्फ 11 हो गए। नहीं, बट जो बोल रहा है वो तो मतलब सिंपल और इजी बता रहा है ना, तो हाँ समझने वो के है। लिए भी इजी जा रहा है वो। हाँ, हाँ नहीं वो कल से बात है। हमारे लेक्चर में कोई आने वाला नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब यार ये तो पता नहीं भाई, मैं तो लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने हिसाब से तो ये यूनिट पढ़ लिया है, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर उन्हें होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, वो और फिर मैं भी मतलब जॉब प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ 21 साल का कोई हूँ। नहीं आया तो हम लोग आएंगे, हम लोग सुन रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं उनको सुनाओ। ओके बता थैंक यू तू वेरी बता। थैंक यू। तो अब अभी फोर्थ पॉइंट हो गया। हंसो मत। साक्षी को पढ़ना है, साक्षी को तो पढ़ना ही है आज। क्या पढ़ना बात, मतलब अब इतना बेचारा बता रहा है अपने लिए, और हम और मतलब इतनी जिनको नहीं सुना नहीं। एनर्जी मतलब वो हाँ बेचारा, उसको क्या गरज पड़ी है, उसको तो मतलब उसने तो किया हुआ है। और मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई भाई फर्क नहीं मैं भी पड़ता, मैं तो पढ़ाता ही कल हूँ। आराम से उठूंगा, मुझे प्रॉब्लम है आप नहीं लोगों से नहीं कि आप लोगों को कल फिर जॉब पे जाना है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, हाँ, मैं सिर्फ मैं 21 भी ईयर्स का अपना हूँ। एनर्जी मैं भी अपना ठीक है। एनर्जी निकालता ही हूँ, अरे तेरा तब आवाज जाके ही नहीं आ पढ़ता रहा। है, मैं भी अपना एनर्जी इतना ही डालता हूँ, है ना। हाँ मैं तो कल शांति से उठूंगा, मेरे को और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेन प्रॉब्लम होगी फिर, इसलिए नहीं नहीं, तू बता अभी कितना 4.7 तक करना हाँ है ना, वही ना। 8 हाँ तक। बस 4.7, ये लास्ट ही है, हाँ लास्ट ही तो है बस। ठीक है ना, ये अभी थोड़ा ही बचा है, बता दे। हाँ बोल, सुन रहे हैं हम ओके लोग। हम्म। ओके सो देखते हैं फाइनेंस एज होता अ है। रिसोर्स, 10 मिनट ही है, चलो अच्छा है, 10 मिनट में फटाफट एंड कर देता हूँ मैं, हाँ हो जाएगा हाँ। पूरा सही है हाँ। सो एनी बिजनेस ओनर नीड्स टू कीप अ ट्रैक ऑन हिज रिसोर्सेज एज इट इज अ ब्लड लाइन एरिया फॉर एनी ऑफ एनी बिजनेस। तो कोई भी रिसोर्स को मतलब बिजनेस ओनर होगा, वो उसको ट्रैक करना चाहिए, उसके रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, कितने कितने एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। तो ये एक ब्लड लाइन एरिया है कोई भी बिजनेस के लिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। जैसे कि मैंने कहा एक रिसोर्स से अगर 5 चीजें बन रही है, तो वैसा इट शुड बी यूटिलाइज इन इट्स बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये होना चाहिए, इससे बिजनेस का भी फायदा होगा, ओनर का भी फायदा होगा, उससे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे, उसको रिसोर्सेज भी एक ही रिसोर्स से उसका 5 काम हो जाएगा। तो वैसे ही सो स्मॉल मिस्टेक एंड माइन्यूट ना मिनट डिसीजन मे प्रूव टू बी कॉस्टली एंड मे लीड टू हैवी लॉसेस। तो ये स्मॉल मिस्टेक अगर हो गई और एक माइन्यूट सा एक छोटा सा भी रॉन्ग डिसीजन अगर उसने लिया, तो उसके लिए बहुत ही हैवी पड़ सकता है, उसके लिए हैवी लॉसेस भी हो सकता है और बहुत ही कॉस्टली भी हो सकता है उसके लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन द मनी दैट इज अवेलेबल फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेंड। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब वो पैसा जो अवेलेबल है कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेंड कर सके वो पैसा organization के betterment के लिए। For better financial resources, the business owners need to find the best local credit agencies those can provide financial support through loans। अब अगर कोई बिजनेस रिसोर्सेज जितने बेटर चाहिए, तो बिजनेस ओनर्स का ही ये काम होता है, ताकि कि वो बेस्ट क्रेडिट एजेंसीज को ढूंढे जो उन्हें अच्छे से अच्छे तौर पे लोन दे सके और अच्छे से लोन पे करने के टाइम पे भी अच्छा मतलब बिहेव करे, ईएमआई इजीली पे कर सके, बिल्स अच्छे से पे कर सके, ज्यादा मतलब उतना इंटरेस्ट ना हो। तो वैसा भी होना चाहिए। या तो फिर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स भी रेस कर सकते हैं अपने सारे फंड्स, या फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो वो भी अपना पैसा वैसे लगा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन हिम, लोन से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर की भी किसी भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं, या तो फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू भी हम फंड्स रेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज could be raised through internal as well as external sources। हम खुद भी अपना पैसा लगा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे अभी मैंने कहा शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लोन्स ले सकते हैं बाहर की एजेंसीज से, या तो फिर कोई इन्वेस्टर ला सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज लाइक पर्सनल सोर्सेज, हम अपना खुद का शेयर कैपिटल लगा रहे हैं, खुद की सेविंग्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि बैंक्स है, क्रेडिट एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, डेब्ट फैक्टरिंग है, बाय आउटसोर्सिंग द एक्टिविटीज, हायरिंग, परचेज ऑन क्रेडिट, ये सब मतलब क्या बोलते हैं बाहर के सोर्सेज है। बैंक से लोन लेना,
कोई फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लेना, गवर्नमेंट से लोन लेना, या फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है, या फिर कोई दूसरा ही मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वैसा कुछ भी, वो सब आउटर होता है, वो सब आउटर रिसोर्सेज है। सो यहाँ पे हाँ, वो लोन से हम सारे इक्विपमेंट्स को लीज पे ले सकते हैं, मशीनरी, रिटेनिंग प्रॉफिट, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस चोजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो अब देखिए, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा उसको लोन लेना पड़ेगा। अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी को चलाने के लिए बड़े फंड्स चाहिए, तो उतना बड़ा उसको लोन लेना पड़ेगा, और उतना मतलब उसका उसका बिजनेस आइडिया उतना अच्छा होना चाहिए। अगर छोटा मोटा बिजनेस आइडिया है तो वो छोटा लोन ले सकता है, उसे इजीली मिल जाएगा। लेकिन बड़े लोन्स लेने हैं तो उसके लिए उसे मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आइडिया उसको मतलब इन्वेस्टर्स के सामने ऐसे प्रेजेंट करना होगा जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये फायदेमंद लगे और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू यूज अ वाइडर वैरायटी ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज स्मॉलर वंस। तो स्मॉलर वंस को उतना लोन नहीं मिल पाता है, तो कभी कभार वो उतना डेवलप करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का ये पॉइंट अच्छा है कि उनको वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज मिलते हैं, उनका आइडिया वैसा होता है, उनका बिजनेस आइडिया कैपेसिटी उनकी वैसी होती है, तो उनको लोन्स भी बड़े बड़े मिलते हैं और वो अच्छे से अपना बिजनेस स्प्रेड कर सकते हैं। सेविंग्स आर एन ऑब्वियस वे ऑफ पुटिंग मनी इनटू अ बिजनेस। सेविंग्स एक ऑब्वियस वे है, अपनी खुद की कुछ सेविंग्स है जैसे कि मेरी, तो मैं वो बिजनेस में लगा सकता हूँ अपनी। Whereas in large organizations or businesses mainly external sources are used। अब कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसमें मैं मेरी खुद की सेविंग्स लगा सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बिजनेस है मेरा, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज पे ही निर्भर होना होगा। तो ये टेबल 4.2 है, पर्सनल सोर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक अ ड्रीम कम ट्रू। तो इस ये मतलब समझा रहा है कि पर्सनल सोर्स क्या है, शेयर होल्डर्स, बैंक, तो ये सब मतलब सोर्सेज हमें समझा रहा है। तो पर्सनल सोर्स ये खुद की सेविंग्स हम लगा के हमारा ड्रीम शुरू कर सकते हैं या फिर ड्रीम कम ट्रू कर सकते हैं। फिर सेकंड है शेयर होल्डर्स, तो हमारी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, तो फाइनेंस हमें वहां से मिलता है, फाइनेंस टू सेटअप एंड एक्सपांड द बिजनेस। तो हम जैसे कि मैंने अभी पहले कहा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू भी हम फंड्स रेज कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट होगा तब हम अपना हिस्सा अलग कर देंगे, कंपनी का हिस्सा अलग कर देंगे, और जितना शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया हमको उनका हिस्से का प्रॉफिट देके हम अलग हो जाएंगे। तो वैसा भी कर सकते हैं हम। फिर बैंक है, तो लोन ले सकते हैं हम बैंक से, हाँ, बैंक, बिजनेस हाउसेस से, कोई भी मतलब फाइनेंशियल बैंक ले लीजिए, या तो फिर गवर्नमेंट बैंक्स हो सकती है, नाबार्ड, जैसे कि आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, NABARD। ये छोटे मोटे फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को लोन्स देते हैं छोटे छोटे इंटरेस्ट पे, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, और वो भी EMIs भी बहुत इजी होते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर यस एग्रीकल्चर यस हाँ हाँ डेवलपमेंट। सुना है। या सो ये एक बैंक है। तो ऐसे ही मतलब बैंक्स अपने हिसाब से लोन दे सकते हैं। फिर क्रेडिटर्स है, टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म नीड्स। तो जैसे क्रेडिटर्स मतलब जो हमें क्रेडिट देते हैं छोटे छोटे बेसिस पे, टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म नीड्स। अब जैसे कि मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, अब मुझे थोड़ा सा ही फाइनेंस चाहिए मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब समझ लीजिए थोड़ा बहुत बिजनेस मेरा स्लो चल रहा है और मुझे फाइनेंस की जरूरत है, तो क्रेडिटर्स से मैं ले सकता हूँ कोई भी, मतलब छोटे मोटे जमींदार, लैंड ओनर्स वगैरह, या फिर छोटे मोटे जैसे हम बोलते हैं ना किराए वाले, जो हमें किराया दे सके, तो वहां से क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म सप्लाई नीड्स, यहाँ पे सेटिस्फाई हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ज्यादा उतना बड़ा बिजनेस है नहीं हमारा, तो हमें छोटे पीरियड के लिए चाहिए और छोटा ही अमाउंट चाहिए। तो वैसे ही जैसे हमारा बिजनेस अच्छा होगा, हमारे प्रॉफिट मिलेगा, हम उन्हें उनका हिस्सा देंगे, उनका इंटरेस्ट देके हम अपना जो भी बिजनेस है वो चला लेंगे। और फिर सप्लायर्स है, तो परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस और लीजिंग मशीनरी फॉर शॉर्ट टर्म। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, पॉन्ड्स जैसे हम कहते हैं ना, पॉन्ड, कोई वस्तु गिरवी में रखा, तो ये भी, अब जैसे कि मेरे पास 1 लाख रुपए की कोई चीज है और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं वो चीज को गिरवी रख दूंगा सप्लायर्स के पास, और बाद में मैं उनसे वो 1 लाख रुपए लेके अपना बिजनेस का जो भी है तो वह मैं चला लूंगा। द क्यू फाइनेंस डिक्शनरी डिफाइंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज द मनी दैट इज अवेलेबल फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेंड। तो जितना भी पैसा अवेलेबल है कोई भी एक आदमी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो वो खर्चा कर सके, तो उसे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, 2-2.5 मिनट ही है बच्चे, तो अभी जिसको जो कोई डाउट है तो वो बोल ले, 2.5 मिनट ही बचे।